अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट। इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स में आज है www, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इंटरनेट पे मौजूद एक सर्विस है जो सारे कंप्यूटर्स को एक साथ मिलाती है। नेक्स्ट है वेब पेज, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट जो HTML में लिखा जाता है। देन वेबसाइट, जो बहुत सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन है। वेब ब्राउजर, वो एप्लीकेशन जो HTML को रीड करती है और उसको रेंडर करती है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे आप एक प्रोटोकॉल और दूसरा डोमेन नेम फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं वेब होस्टिंग की तरफ, एक ऐसी सर्विस जो आपकी वेबसाइट को लाइव करती है। डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पोर्टल, ब्लॉग, सोशल मीडिया वेबसाइट्स या फिर एजुकेशनल वेबसाइट्स। अब बात करते हैं वेबसाइट डेवलप कैसे होती है। वो होती है HTML के थ्रू, और HTML के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं HTML स्ट्रक्चर की तरफ। स्टार्ट किया जाएगा HTML क्लोजिंग टैग HTML विद स्लैश। हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में ये डिफरेंस होता है कि ओपनिंग टैग विदाउट स्लैश होता है और क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ होता है। इसके बाद टैग आएगा हेड का, हेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके अंदर टाइटल। इसके बाद बॉडी टैग जो कि HTML से पहले होगा। टाइटल टैग के अंदर आएगा एक टेक्स्ट जो कि मैं टाइटल पेज या वेब पेज के टैब पे शो करवाना चाहता हूँ, जैसे कि हो गया माय वेब पेज। बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे H1 का टैग हो गया, H1 फॉर हेडिंग 1, सबसे बड़ा साइज हेडिंग का। H1 में मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है। उसके बाद वी आर गोइंग फॉर P टैग, पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग में मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। कहीं से आपको कॉपी करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सिंपल टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है मैं एंटर करना चाहता हूँ विदाउट एनी HTML टैग, मैं इसको यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं उसमें कुछ स्टाइलिंग कर सकता हूँ, लाइक बोल्ड करना है तो B का टैग इस्तेमाल किया जाएगा। उसी टेक्स्ट को मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो सेंटर टैग इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब इस HTML डॉक्यूमेंट को मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद इसकी लोकेशन जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। वो मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। अच्छा, इससे पहले मुझे ये ना एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, इसका नाम देना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वेब पेज के नाम से, वेब पेज .html, ठीक है। और उसको मैं सेव कर दूंगा ऑन माय डिजायर्ड लोकेशन। यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप है और मैंने इसको सेव कर दिया। एंड वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स डेस्कटॉप, और वहाँ से मैं वेब पेज को ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, एक वेब पेज मैंने बना लिया है। अब इस वेब पेज में आप देख सकते हैं माय वेब पेज के नाम से ये टाइटल जो मैंने इसमें ऐड किया था, एंड H1 ऑफ द स्कूल के नाम से, एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं दोबारा HTML डॉक्यूमेंट की तरफ। अब हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट, LIST, लिस्ट। दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं OL ओपनिंग एंड OL क्लोजिंग। तो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, OL ओपनिंग OL क्लोजिंग। उसके अंदर मैंने एक टैग ऐड किया है लिस्ट आइटम का, और लिस्ट आइटम में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब वो एक सीक्वेंस में मेरे पास अपीयर होगी, और वो जो है स्टार्ट होगी फॉर एग्जांपल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। तो अब सबसे पहले मैं लिस्ट आइटम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एडमिट कार्ड, वो मेरे पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लिस्ट आइटम मेरे पास होना चाहिए एग्जाम के लिए, दैट इज माय स्टेशनरी। थर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगर मुझे इफ आई नीड कैलकुलेटर इन द एग्जाम, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे कैलकुलेटर चाहिए, अदरवाइज सम लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ पानी वगैरह कुछ आपको चाहिए हो, वाटर बॉटल एंड ऑल, तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई है। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि ये अपीयर कैसे होगी। इसको मैंने सेव किया है ना, मूविंग टूवर्ड्स द वेब पेज। उसी वेब पेज पे जाऊंगा, उसको थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूंगा, एंड यू कैन सी द लिस्ट हेयर। मेरे पास 4 पॉइंट्स या फिर 4 आइटम्स नज़र आ रहे हैं, और वही आइटम्स जो मैंने वहाँ पे लिखे थे। अच्छा, इस OL को मैं चेंज कर सकता हूँ विद द टाइप के मैं चाह रहा हूँ ABCD से वो अपीयर हो। इसके लिए मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा टाइप का। टैग के साथ एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ टाइप का, एंड इन विच आई एम राइटिंग कैपिटल A, और उसको सेव करूँगा। गोइंग अगेन एंड रिफ्रेश इट, ABCD आप लोगों को यहाँ पे अपीयर हो। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनऑर्डर्ड लिस्ट नाउ। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे कोई भी सीक्वेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL से मैं स्टार्ट करता हूँ, UL ओपनिंग एंड UL क्लोजिंग, और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, बॉडी टैग के अंदर हो रहा है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL, फिर लिस्ट आइटम, फिर UL क्लोजिंग,
लिस्ट आइटम में मैं ऐड कर रहा हूँ फ्रूट्स के नेम्स, ठीक है। फ्रूट के नेम्स में सबसे पहले जो है ना वो मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल मैंगो, लिस्ट आइटम में आ गया, फिर एप्पल, फिर आ गया मेरे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल पीच, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपके सामने दोनों लिस्ट अपेयर हो गई हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा अलग अलग दो, जो मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो एक बुलेट पॉइंट्स की सूरत में मेरे पास नज़र आ रहे हैं और बाकी ऑर्डर्ड लिस्ट एक सीक्वेंस में नज़र आ रहा है। अच्छा, इस वेब पेज में आप लोगों को दिख रहा होगा दी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने लिखा है उसके साथ ऑर्डर्ड लिस्ट, जो मेरे ख्याल से नीचे होना चाहिए था दूसरी लाइन में। अब वर्ड में तो हम एंटर करके स्पेस दे देते हैं या नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, लेकिन इन HTML हमें क्या करना पड़ेगा, इन HTML में वी यूज़ द टैग जिसको बोलते हैं BR में ऐड करता हूँ और जाके देखता हूँ डिफरेंस। नाउ सी ऑर्डर लिस्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द बैकग्राउंड कलर, अगर मुझे इस पूरे के बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड होता है जिसको बोलते हैं BG कलर। इसके अंदर मैं कोई भी कलर का नाम लिख सकता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं लिखता हूँ लेवेंडर कलर एंड उसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। नाउ सी इट्स नॉट वाइट एनीमोर। ओके, तो अब मूव करते हैं ज़रा हम लोग इमेज की तरफ। अगर मुझे कोई इमेज एंटर करनी है तो उसके लिए टैग इस्तेमाल किया जाता है IMG, उसके बाद SRC उसका जो है वो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं इमेज का नाम, लेकिन इमेज हमारे पास उसी जगह पे मौजूद होनी चाहिए जिस जगह पर हमने वेब पेज को या फिर अपना HTML डॉक्यूमेंट को सेव किया है, जो कि है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा और देखूंगा मेरी इमेज, उसका नाम क्या है। अच्छा, ऑन द डेस्कटॉप आई कैन सी दिस इमेज ईद के नाम से। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ एंड आई सी द नेम, और उसके साथ द फाइल टाइप मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि लिखा हुआ है उसका एक्सटेंशन .png। तो मुझे क्या लिखना होगा वहाँ पे, आई गो SRC के अंदर मैं लिखूंगा EIDE जो उसका नाम था अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन PNG, और मैं इसको कर दूंगा सेव। अच्छा, IMG के टैग के बाद SRC e.png लिखने के बाद मैंने जो है इसको सेव किया और यू कैन सी द इमेज अपेयरिंग ऑन माय वेब पेज, और ये बिल्कुल नीचे ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के बाद अपेयर हो रही है जहाँ पर मैंने टैग को लिखा था। नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं जिसका नाम है A टैग या फिर एंकर टैग। इसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है href। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी वेब लिंक्स बनाते हैं कि एक्सटर्नल या इंटरनल हमें किसी भी वेब पेज पे कनेक्ट करना होता है यूज़र को, तो वो उस पर सिंपली टेक्स्ट पे कनेक्ट लिंक क्लिक करे और वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं जो ना वो एक टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने लिखा एक टेक्स्ट में कि क्लिक हेयर, राइट, और वो अपेयर होगा जिसमें एंकर टैग ओपन एंड एंकर टैग क्लोजिंग होगा। href में आएगा https हमारे पास जो हम पूरा वेब लिंक लिखते हैं, या तो आप कॉपी कर सकते हैं किसी वेबसाइट से या फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि वो क्लिक हेयर पे जैसे ही जो है वो टैप किया जाए, क्लिक किया जाए, तो उसको एक स्पेसिफिक वेब लिंक पे भेजे, और जो कि है मैंने यहाँ पे लिख दिया href के अंदर, वो है गूगल की वेबसाइट। अब मैं इसको सेव करूँगा एंड आई विल सी द रिजल्ट। अच्छा, तो अब इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ और इट विल लेट यू गो टू वर्ड्स गूगल, आप लोगों को दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक, और ये हमारा जो है वो सेकंड लास्ट टैग था। अच्छा भाई, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लास्ट टैग जो हमारे पास है टेबल का टैग। टेबल का मतलब ये कि हम जो है वो एक स्ट्रक्चर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल एक टेबल बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा भाई, टेबल टैग में आप लोगों ने देखा मैंने जो है वो एक TR टेबल रो में टेबल हेड या टेबल हेडर, उसमें जो है वो दो हेडर्स आ रहे हैं मेरे पास, टीम A का और टीम B का। मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें जो है वो दो टीम्स के डिफरेंट स्कोर्स या डिफरेंट वेन्यूज़ पे या डिफरेंट टूर्स पे स्कोर्स हैं, और वो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं दूसरी रो ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक ओपन और दूसरा टैग क्लोजिंग का हो गया। अब इसमें टेबल हेड TH नहीं आएगा, अब आएगा TD टेबल डाटा, तो उसमें डाटा है फॉर एग्जांपल 28 पॉइंट्स हैं किसके, टीम A के, दूसरे उसमें, और इसको क्लोज कर दूंगा TD। एंड सेकंड
मेरे पास जो रो है उसमें दूसरा TD या दूसरा टेबल डाटा मेरे पास आ रहा है 32 और मैं इसको जो है वो क्या कर दूंगा TD क्लोज और मेरे पास ये हो गया टोटल 2 TRs, एक TR ये एक TR ये, उसके अंदर TH 2 हो गए और 2 TD हो गए। अब नाउ वी सी द रिजल्ट बाय सेविंग इट। अच्छा, वेब पेज पे आप लोगों को दिख रहा होगा टीम ए और टीम बी। टीम ए के नीचे 28 लिखा है, टीम बी के नीचे 32 लिखा हुआ है, बट देयर इज नो लाइक फिजिकल टेबल क्योंकि मैंने इसके बॉर्डर्स जो है उसका साइज डिफाइन नहीं किया था, तो मैं उसको करूँगा और प्लस एक और रो ऐड करूँगा। वेब पेज पे जाने से पहले हम जो है ना वो यहाँ पर इसको 28 के बाद मैं लिख देता हूँ 22 एंड 12 और मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड विल सी द रिजल्ट। मेरे पास अब ये वो डाटा इस तरह से अपेयर हो रहा है। तो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एट्रीब्यूट, यहाँ पर आता है बॉर्डर का एट्रीब्यूट, टेबल ओपनिंग टैग के अंदर लगाएंगे और मैं लिख देता हूँ लाइक साइज 3 का बॉर्डर है और कंट्रोल S करता हूँ और जाता हूँ वेब पेज की तरफ। यू सी द बॉर्डर्स और ये टेबल की शक्ल आप लोगों को नजर आ रही है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।